हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। जैसा कि आपको पता है, मैं जर्मनी में रहती हूँ और यहाँ की लाइफ से रिलेटेड, स्ट्रगल से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती हूँ। अभी तक आपने मेरे वीडियोस चेक नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और चेक कीजिए। अगर आपको पसंद आते हैं तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज मैं बात करने वाली हूँ कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो क्वाइट पर्सन को नहीं हमें बोलना चाहिए। सबका अपना अपना नेचर होता है, चाहे वो क्वाइट हो या लाउड पर्सन हो। हर किसी का नेचर डिफरेंट होता है। जब ह्यूमन बीइंग अलग अलग हैं तो उनका नेचर कैसे सेम हो सकता है। सबके नेचर में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो होते ही होते हैं। हमें ज़रूरत है बस उसकी रिस्पेक्ट करने की। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें कभी भी, कोई इंट्रोवर्ट है या फिर क्वाइट पर्सन है तो उसको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि मैं भी काइंड ऑफ क्वाइट पर्सन ही हूँ। और बहुत बार ऐसी बातें लोग इंटेंशनली अनइंटेंशनली बोल जाते हैं जो हर्ट करता है और उन्हें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, हो सकता है मैं भी कई बार ऐसी बातें बोल देती होंगी जो लाउड पर्सन को अच्छा नहीं लगता होगा। आई एम श्योर ऐसी बातें होती होंगी। ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कभी भी हम देखते हैं क्वाइट पर्सन जनरली सोशलाइज ज़्यादा नहीं होते हैं, तो जब वो सोशलाइज होने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो कुछ बोलने का ट्राई कर रहे हैं 4 लोगों के बीच में या 2 लोगों के बीच में, तो उनको प्लीज़ कभी भी इंटरप्ट मत कीजिए क्योंकि इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा करेज चाहिए उन्हें बोलने के लिए। बहुत बार लोग करेज नहीं होता है और वो नहीं बोल पाते हैं अपनी बात। ऐसा नहीं है कि उनके पास पॉइंट ऑफ व्यू अपना नहीं होता या फिर वो सोच नहीं सकते। वो लाउड पर्सन के जितना ही अच्छा सोच सकते हैं क्योंकि उनके ब्रेन में कोई इशू नहीं है। उनका ब्रेन उतना ही लाउड है जितना एक लाउड पर्सन का होता है। बट कई बार वो जब बोलना स्टार्ट करते हैं तो इतने स्लो होते हैं कि लोगों में इतना पेशेंस नहीं होता है। इंटेंशनली अनइंटेंशनली या इम्पेशेंसली लोग इंटरप्ट कर जाते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो क्वाइट पर्सन है दूसरी बार बोलने के लिए करेज उसके पास नहीं होता है। दूसरी बार वो बोलने का ट्राई भी नहीं करेगा। वो जो हो रहा है उसी में वो सामने बैठा हुआ है, कुछ बोलेगा नहीं, अपना ओपिनियन नहीं देगा। और इस चक्कर में क्या होता है, कई बार उनके पास बहुत अच्छा ओपिनियन होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ज़िंदगी का नज़रिया होता है और वो बोल नहीं पाते हैं, बोलते नहीं हैं। लोग उस ओपिनियन को जान नहीं पाते हैं, तो इसमें सबका लॉस है। बहुत इजी है आज के लाइफ में जजमेंट पास करना कि यार वो तो बहुत बोरिंग है। देखो, फन लविंग बिल्कुल भी नहीं है। ये जो फन लविंग वर्ड है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे स्टेट ऑफ माइंड होता है, लेवल ऑफ हैप्पीनेस होता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी को खुशी मिलती है एवरेस्ट पर जाने से, किसी को खुशी मिलती है वो बालकनी में बैठ के 1 कप चाय अकेले पी लिया तो। और ऐसा नहीं है कि जो 1 कप चाय पीता है अकेले बालकनी में बैठ के वो बोरिंग है, उसकी खुशी उसी में है, वो बहुत खुश है। तो इस चीज़ से आंकना कि यार वो कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा, लोगों से नहीं मिल रहा, पार्टी नहीं करता, इसलिए वो बोरिंग है, और आप सोचते हैं ऐसा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जजमेंट पास मत कीजिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप इतनी बार लोगों के सामने ये बात बोल देते हो कि बाकी लोग भी उसको बोरिंग समझने लगते हैं और मुंह पे बोल देते हैं, यार वो तो बड़ा बोरिंग है, तू तो बड़ा बोरिंग है। और इंसान डिप्रेस्ड होना स्टार्ट कर देता है, जबकि वो बहुत हेल्दी है, मेंटली हेल्दी है, फिजिकली हेल्दी है, लेकिन आपकी बातें उसको अफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। आज जो मैं आपको बातें बताने वाली हूँ वो बहुत सारी बातें आप रिलेट कर सकते हैं। अगर आप क्वाइट पर्सन है तो, और अगर लाउड पर्सन है तो भी आप रिलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से इंटेंशनली अनइंटेंशनली आपकी बातें किसी को हर्ट कर सकती है या फिर अब तक किया होगा। हमेशा क्वाइट पर्सन का बिहेवियर आप नोटिस मत कीजिए कि यार तू तो बड़ा शांत रहता है, आज ब्राइट कलर कैसे पहन लिया तूने, आज इतना क्यों बोल रहा है तू। मतलब ये सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप नोटिस करते हैं। नोटिस करना अच्छी बात है, बट जब आप सामने से बोल देते हैं तो सामने वाला बंदा हेजिटेट होना स्टार्ट कर देता है। क्वाइट पर्सन क्या है, कभी कभी, जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, कभी मेरा मन करता है मैं बहुत बातें करूँ और सामने वाला बस मेरी बातें सुनता रहे जो भी है। और कभी कभी मेरा मन बिल्कुल नहीं बोलने का करता है, लगता है मैं सिर्फ सुनूं, कोई सामने से बोल रहा है मैं उसकी बातें सुनूं। और कभी कभी ना मुझे बोलना अच्छा लगता है ना सुनना अच्छा लगता है,
और मैं अपने स्पेस में रहती हूँ, अपने रूम में हूँ, चाय पी रही हूँ, कॉफ़ी पी रही हूँ, म्यूज़िक एंजॉय कर रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं सैड हूँ। लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि मैं ऐसे हूँ, बातें नहीं कर रही किसी से, हंस बोल नहीं रही हूँ दूसरे लोगों से, तो मैं सैड हूँ, स्ट्रेस्ड हूँ, डिप्रेस्ड हूँ। नहीं भाई, मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरा स्पेस है, पर्सनल स्पेस है, जिसमें मैं बहुत खुश होती हूँ। तो बार बार आप क्वेश्चन करते हैं कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है क्योंकि आपके बोलने से ये नेगेटिविटी आ रही है और सामने वाले को, क्वाइट पर्सन को, इन्फीरियरिटी फील होना स्टार्ट हो जाता है कि कहीं मैं नॉर्मल तो नहीं हूँ, कहीं मुझ में ही तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी है। सामने वाले के नेचर को समझना है एंड उसकी रिस्पेक्ट करनी है कि ठीक है वो अकेले एंजॉय कर रहा है, ठीक है उसको प्रॉब्लम होगी, वो बोलेगा, कोई बच्चा नहीं है। या फिर मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि मुझे प्रॉब्लम होगा और मैं अपने फ्रेंड्स से या फैमिली से नहीं बताऊँगी, अकेले सफ़र करूँगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक टाइम पे ऐसा होता है कि प्रॉब्लम शेयर करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं कैपेबल हूँ अपने प्रॉब्लम से डील करने के लिए, मुझे नहीं ज़रूरत है, और जब ज़रूरत होगी मैं हैप्पीली बताती हूँ। तो आपको भी उस पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्वाइट पर्सन की। कई बार क्या होता है, हम जो भी क्वाइट पर्सन हमारे आसपास होते हैं, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, तो हम उसको फोर्स करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार हम लोग तो पार्टी कर रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं, तुम भी बोलो, कुछ तो बोलो। अब ये बातें हम इतनी बार बोल देते हैं कि उसको कहीं ना कहीं क्वाइट पर्सन को ये फील होता है कि वो नॉर्मल नहीं है बाकी लोगों के जैसे, और फिर लाइमलाइट में आ जाता है। वहाँ पे अगर 15 लोग हैं तो सब उसी को देख रहे हैं। तो ये आप उसको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं बोलने के लिए, आप उसको इनकरेज कर रहे हैं कि दूसरी बार वो आपके साथ ना आए। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको रिस्पेक्ट करनी है। उसको बोलना होगा, वो खुद बोलेगा। कोई यहाँ पे 2-3 इयर्स का नहीं है जिसको आपको मोटिवेट करना है बोलने के लिए। हमारे पास वर्ड्स हैं, हमारे पास अपने सेंटेंसेस हैं, हमारे पास अपना माइंड है, अपनी थिंकिंग है। जब हमें बोलना होगा हम बोलेंगे, और जब नहीं बोलना होगा तो नहीं बोलेंगे। लेकिन आप बार बार इस तरीके से करेंगे तो हो सकता है कि अगली बार हम आपके साथ कहीं ना जाएं। और इसमें लॉस किसका है? आपका लॉस नहीं है, लेकिन आप इंटेंशनली अनइंटेंशनली कहीं ना कहीं क्वाइट पर्सन के स्पेस को इफेक्ट कर रहे हैं, उसके मेंटल हेल्थ को आप इफेक्ट कर रहे हैं, जो कि नहीं करना है। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करते हैं जो मुझे बहुत बार सुनने को मिलता है, बहुत बार। इनफैक्ट मेरे आसपास के लोग जितने भी हैं, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में हैं, इस बात के लिए हमेशा मुझे टोक देते हैं जब मैं बहुत लाउड होती हूँ, जब मैं ज़्यादा हंसती हूँ, बोलती हूँ, तो सामने से एक कमेंट आता है कि अरे यार तुमने इतना कभी नहीं बोला था ना, आज तुम्हें बोल के अच्छा लग रहा होगा। ये वो बिना कुछ सोचे बोलते हैं, बट ये इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा करता है कि अरे यार मैं पहले अब नॉर्मल थी या अब हो गई, या अब नॉर्मल हूँ, क्या है मतलब समझ नहीं आता। और फिर वो अंदर से लगता है मेरा नेचर बदल रहा है क्या, मैं बुरी हो रही हूँ, अच्छी हो रही हूँ, क्या हो रही हूँ। फिर वो कन्फ्यूज़न आता है। एक्चुअली जो भी क्वाइट पर्सन है या लाउड पर्सन है, किसी का नेचर चेंज नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, स्टेट ऑफ माइंड पे। जैसा कि मैंने बताया कि कभी कभी मेरा मन करता है मैं बहुत बातें करूं, तो हो सकता है ये जो कभी कभी वाला है वो उस टाइम आया होगा और आपने क्या किया, टोक दिया। अब मैं सेकंड टाइम जब मेरा बोलने का मन होगा तो हो सकता है मैं सोचूं, बोलूं ना बोलूं, लोग मुझे जज करेंगे, मेरे नेचर को जज करेंगे। या फिर कई बार मुझे सुनने को मिलता है अपना मन होता है तब तो इतनी बातें करती हो, जब हमारा मन होता है तो तुम्हारा मन शांत रहने का करता है। अरे भाई ये मेरा नेचर है, ये क्वाइट पर्सन का नेचर होता है किसी का भी, कि अभी नहीं मन कर रहा है, बट आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपका मन है बहुत बातें करने का, तो आप करते हो बातें, मुझसे नहीं करते, किसी और से करते हो, बट सब में इतना पेशेंस नहीं होता है कि हर कोई आपकी बातें उतना ही प्यार से सुने। कभी कभी इंसान को अपना स्पेस बहुत प्यारा होता है, चाहे वो कोई भी हो। एंड कई बार क्या होता है, क्वाइट पर्सन बहुत ज़्यादा एडवेंचरस नहीं होते हैं, या फिर होते हैं तो उनका अपना स्पेस होता है, उसी में वो एडवेंचरस होते हैं। उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी होती है। जैसे कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है अगर मैं कुछ राइटिंग करती हूँ, कुछ लिखती हूँ और मुझे बहुत हैप्पीनेस मिलता है, या फिर छोटी चीज़ें मैं परचेज करती हूँ उसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे बहुत एक्सपेंसिव मोबाइल लेके खुशी नहीं मिलती, लेकिन सस्ता कवर लेके बहुत खुशी मिलती है। तो ये मेरा स्टेट ऑफ माइंड है, ये मेरा हैप्पीनेस है।
ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए ऐसा हो, बट ये बोल देना कि यू आर सेक्रीफाइसिंग फॉर समवन, ये गलत है। आई एम नॉट सेक्रीफाइसिंग फॉर एनी वन, आई एम लिविंग माई लाइफ। सो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं समझ सकती हूँ कि जितने भी क्वाइट पर्सन है या लाउड पर्सन है उन्हें ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती होगी। सबके लिए अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे कि कोई फ्रेंड्स के साथ बाहर गया, अब जैसे मैं क्वाइट पर्सन हूँ, कोई लाउड पर्सन है मेरे फ्रेंड सर्कल में है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं गई। अब वो अनइंटेंशनली अननोइंगली क्या करते हैं कि सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, रिचा तो घर पे रहती है, अभी कुछ नहीं करती है, प्रेग्नेंट है, कहीं जा नहीं सकती है, सो इसको मैंने बुलाया। तुम्हें अच्छा लग रहा होगा ना रिचा, इतने लोगों से तुम मिलती नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने तो बोल दिया, अब ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं मन में आ जाता है कि बाकी लोग तो नॉर्मल हैं, शायद मैं नॉर्मल नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो ना तो बाहर जा पा रही हूँ, ना लोगों से ज़्यादा मिल पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा कोरोना के कारण प्रिकॉशन ले रही हूँ, शायद मैं ऑड हूँ। बट ऐसा नहीं है। मेरे जैसे, आपके जैसे क्वाइट पर्सन या लाउड पर्सन के जैसे बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं। कोई इन्फीरियर नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है, यहाँ पे सबका अपना अपना नेचर होता है। तो ये चीज़ हमें कभी नहीं बोलना चाहिए कि हाँ रिचा, किसी भी क्वाइट पर्सन को, कि हाँ तुम्हें तो बहुत मज़ा आया होगा इतने लोगों से मिलके। क्या पता वो अंदर से सफ़र कर रहा हो, आपकी खुशी के लिए वो खुश है, स्माइल कर रहा है, बट अंदर से उसको अच्छा नहीं लग रहा है, बट वो बोलेगा नहीं क्योंकि वो आपकी तरह लाउड नहीं है। बहुत बार हम क्या करते हैं कि क्वाइट पर्सन से बार बार एक ही क्वेश्चन करते हैं, तुम ठीक हो ना, तुम सैड तो नहीं हो ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। ये क्वेश्चन रीअश्योर करना अच्छी बात है, मतलब कि आपका कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेम्बर है, तो बार बार उसका कंसर्न होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन कंसर्न के चक्कर में आप उससे बार बार एक ही क्वेश्चन करके उसको डिस्कम्फर्ट दे रहे हो। कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये चीज़ आ गया कि वो अच्छा नहीं है, इसीलिए आप बार बार पूछ रहे हो, या फिर वो सैड है इसीलिए आप उससे बार बार पूछ रहे हो कि कैसे हो, सैड तो नहीं हो, जबकि वो सैड नहीं है, वो बिल्कुल अच्छा है। अब कई बार होता है कि बोलने का मन नहीं करता, ज़्यादा बातें करने का मन नहीं करता। इट डज़ंट मीन कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं स्ट्रेस्ड हूँ या फिर अनहैप्पी हूँ अपने लाइफ में। हर कोई लाउड नहीं होता, हर कोई हमेशा सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ पोस्ट नहीं करता। दैट डज़ंट मीन कि वो खुश नहीं है अपनी लाइफ में। और ऐसा भी नहीं कि जो बहुत लाउड हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर या फिर अपनी लाइफ के बारे में बहुत बातें करते हैं, वो बहुत खुश हैं, वो भी सफ़र करते हैं। हर किसी के लाइफ में अपने अपने बैटल्स होते हैं, बट हर कोई शेयर नहीं करता। कुछ लोग खुद से सॉल्व करते हैं, कुछ लोग एक्सप्रेस करते हैं। जो एक्सप्रेस करते हैं प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए, बट जो एक्सप्रेस नहीं करते तो वेट कीजिए कि वो खुद आपसे शेयर करेंगे, ना कि आप बार बार बोल के मतलब उनके मन में, वो हेल्दी भी बंदा है तो मन में डाल रहे हैं कि नहीं यार शायद उसकी तबीयत ख़राब है, उसको अच्छा फील नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। अब आते हैं जो लास्ट थिंग है, मेरे साथ तो हमेशा होता है। मुझे लगता है मैं बहुत कम बातें करती हूँ फ़ोन पे, स्पेशली बहुत कम लोगों से इंटरेक्शन मेरा होता है। बट मैं जब बात करती हूँ तो मुझे लगता है अपने बारे में बात करूँ, मैं अपने बारे में बताऊँ, अपनी लाइफ के बारे में बताऊँ, और सामने वाला मेरी बात सुने और वो भी अपनी लाइफ के बारे में बताए, ना कि थर्ड पर्सन के बारे में बात हो। थर्ड में कुछ भी आ सकता है, मोबाइल, कंप्यूटर, कुछ भी, या फिर ट्रैवल एक्सपीरियंस, या फिर कुछ भी, अपने हस्बैंड के बारे में बातें, या फिर अपने बच्चों के बारे में बातें, या फिर अपने किसी फैमिली मेम्बर की बातें। ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। इवन डाइनिंग टेबल पर भी कई बार ऐसा फील होता है, मुझे फील होता है कि मैं और मेरे हस्बैंड खा रहे हैं तो हम दोनों सिर्फ अपनी बातें करें, ना कि किसी और की बातें। ये काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सामने वाला मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। हर बार किसी तीसरे की बात करना अच्छा नहीं होता है। आई मीन क्वाइट पर्सन के लिए तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। सो इस चीज़ की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि अगर कोई बोल रहा है कि यार क्या ज़रूरत है बात करने की, किसी तीसरे के बारे में खुद की बात करते हैं, तो आप उस चीज़ को समझो, ना कि ये कमेंट पास कर दे यार तुम तो हमेशा ऐसे ही करते हो, जब अपनी बातें होती है तुम बता देती हो मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा कलीग का इशू है, बहुत बड़ा इशू है।
इशू है, समझ में आ रहा है, बहुत बड़ा इशू है। बट ये तो सोचो सामने वाला बंदा आपकी तरह नहीं है, उसका मन नहीं है सुनने का, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ है। जॉब है तो प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली है तो इश्यूज़ हैं। अब ये तभी सॉल्यूशन आपको मिलेगा जब फैमिली नहीं रहेगी, जब काम नहीं रहेगा, जब लाइफ नहीं रहेगी। लाइफ है तो ये सारे बाटल्स तो चलते रहेंगे। सो आपको डील करना है, क्वाइट पर्सन से कैसे बिहेव करना है, कैसे बातें करने, कौन कौन सा जजमेंट बिल्कुल पास नहीं करना है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताया ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से है। कई बार मैं बहुत लोग मुझे रूड समझते हैं, एक्चुअली मैं रूड नहीं होती हूँ, बट मुझे मेरा स्पेस बहुत प्यारा होता है। चाहे मैं फैमिली में रह रही हूँ, चाहे हस्बैंड के साथ अकेले रह रही हूँ, चाहे फ्रेंड्स के साथ, एक टाइम पे मुझे अपना स्पेस चाहिए होता है जहाँ मैं ना बातें करूँ किसी से, ना किसी की बातें सुनूँ, अकेले। और इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं डिप्रेसिंग पर्सन हूँ, स्ट्रेस्ड हूँ, सैड हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरा खुशी यही है। मतलब मुझे ऐसे बैठ के अच्छा लगता है, ना कि लोगों के साथ पार्टी करके। पार्टी करना भी अच्छा लगता है कभी कभी, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टी करने में ही मज़ा आता है। सबका अपना अपना होता है, हर किसी का अपना है। किसी को पार्टी करके बहुत मज़ा आता है, किसी को घर में बैठ के ही वो मज़ा आ जाता है जो लोगों को पार्टी करके आता है। किसी को वाइन पी के मज़ा आता है, किसी को चाय पी के मज़ा आता है, और कोई कुछ नहीं पी रहा है फिर भी वो मज़े में है। तो सबका अपना अपना है, हर किसी के नेचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। कोई इंट्रोवर्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोरिंग है। बोरिंग आपको समझ में नहीं आ रहा, आप उसके साथ फन नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपका प्रॉब्लम है, ना कि सामने वाले बंदे का या इंट्रोवर्ट बंदे का प्रॉब्लम है। वो तो जैसा है वैसा ही है, उसको तो वो तो आपको नहीं बोल रहा है कि आपके साथ उसको मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है, ऐसा बोल नहीं सकता है। बट लोग अपनी कंपनी खुद एंजॉय करते हैं। और अगर आप लाउड पर्सन है, आपको लोग पसंद है, तो ये भी गलत चीज़ नहीं है। बट ऐसा आप नहीं सोच सकते हैं कि इंट्रोवर्ट या क्वाइट पर्सन बोरिंग होते हैं और आप बड़े फन लविंग हैं। आप फन लविंग हैं, बट क्वाइट पर्सन भी बहुत ज़्यादा फन लविंग होते हैं, और दोनों का ब्रेन उतना ही लाउड होता है। ऐसा नहीं है कि आप लाउड पर्सन है तभी आपका माइंड लाउड होगा, और जो क्वाइट पर्सन है वो बोरिंग है, उसका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता। ब्रेन सबका उतना ही एक्टिव रहता है, ये नेचर है। और नेचर से ब्रेन को आप जज नहीं कर सकते कि कोई शार्प माइंड का है या फिर कोई स्लो माइंड का है। तो ये तो रही मेरी बातें, मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर किया। क्वाइट पर्सन को कौन कौन सी बातें नहीं बोलनी चाहिए, कैसे उसको आप मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरीके से उसके साथ घुल मिल सकते हैं। और कोई लाउड पर्सन है तब भी इंटेंशनली अनइंटेंशनली आप कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो काफ़ी रिलेटेबल है, आप रिलेट कर सकते हैं। क्वाइट पर्सन है तब भी और लाउड पर्सन है तब भी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो करें। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है लिटिल थिंग्स बाय रिचा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।